इसकी जो इंजरी हुई है इसकी क्या स्टोरी है बच्चे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई आज हम मौजूद हैं एक और नए उभरते हुए सितारे और एक और शौकीन के घर, और इनके शौक़ की हिस्ट्री आप लोग को पता होगी, लेकिन आज हम दोबारा से इनसे ज़रा मालूम करेंगे और इनका आपको शौक़ दिखाएंगे। एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी बकरीद के बाद, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बकरीद तो चली गई लेकिन हैशटैग शौक़ अभी ज़िंदा है। तो शौक़ किस तरीके से हो रहा है, कौन सा शौकीन अपने घर में क्या सेटअप लेके बैठा हुआ है, तो उसकी एक पिछली वीडियो में आपको एक दिखाया था मैंने, एक आपको आज दिखा रहा हूँ। तो जल्दी से जो है ना वो वेलकम करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ शौकीन, इधर आओ, लेफ़्ट पर आ जाओ, मेरे लेफ़्ट पे आ जाओ। सलाम वन एंड ओनली मिस्टर शामिर फ्रॉम SAK मंडी अपडेट। तो क्या हाल है शामिर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे मुज़म्मिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कराम है। सबसे पहले ये बताओ कि जो तुमने सेटअप खोला है अपने घर के ऊपर जी, इसका मशवरा तुम्हें किसने दिया था? मशवरा आपने भी थोड़ा दिया था वैसे मुझे था, और वैसे बड़ा टाइम से चल भी रहा था। मैंने मुज़म्मिल भाई से भी डिस्कस किया, मुज़म्मिल भाई इतनी बड़ी जगह है माशाल्लाह, शौक तो स्टार्ट करो। तो फिर यही था, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कहा थोड़े जानवर घर में भी रखे जाएँ तो बेहतर होगा। जब इसने शामिर ने अपनी दावत रखी थी ना बकरीद के बाद, मैं आया, मैं फर्स्ट टाइम इसके घर आया था, तो मैंने देखा इतना बड़ा गार्डन है माशाल्लाह, इतनी सारी जगह स्पेस है। तो मैं बोला इसको यूटिलाइज़ करो, तुम कुछ ना कुछ टुक टुक करके शुरू करो, अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। तो वो अब देख के खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो आपको अंदर का पहले सेटअप दिखाते हैं ताकि कुछ सीखने को मिले एक नए शौकीन को, किस तरह से आप छोटी सी जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और फिर आपको जानवर भी दिखाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, वीडियो भाई लाइक कर देना, SAK मंडी अपडेट और कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। चलें भाई आगे वीडियो देखिए। अच्छा जी, तो ये शामिर के घर का गार्डन है और गार्डन के कोने पर ये कमरा बनाया हुआ है। ये कमरा वैसे पहले शामिर किसी और पर्पस के लिए बनाया था? ये किसी और पर्पस के लिए बनाया था। ये थोड़ा सा सर्वेंट क्वार्टर टाइप का कमरा था, इसमें पूरा किचन भी है प्रॉपर और वॉशरूम भी है, लेकिन फिर बाद में इसको पहले बकरीद में यूटिलाइज किया था तुमने, अपना बछड़ा पर ही बांधा था। तो भाई ये देखें, अच्छा ये किचन है और किचन में भी जानवरों का वंडा, जानवरों का किचन बन चुका है बेसिकली। ये वंडा वगैरह बन चुका है भाई, आ गया है यहाँ पे, बेहतरीन है। और इसके साथ ये क्या है, वॉशरूम है, ये बंद है फिलहाल कोई जानवर नहीं है तो इसको बंद किया हुआ है। अब आपको ज़रा ये सेटअप दिखाते हैं, देखें ज़रा माशाल्लाह, ये इन्होंने इस एक कमरे में को भी जो है ना वो पार्टीशनाइज़ किया हुआ है, सेपरेट जगह बनाई हुई है बकरियों के लिए और बछड़ी और उसके बच्चे के लिए, गाय और बच्चे के लिए। तो ये आपने जो है ना माशाल्लाह देखे क्या पाकिस्तानी जुगाड़ करी है, बेहतरीन तख़त और ये चारपाई और ये दरवाजे से जो है ये तख्ता एक पड़ा हुआ था मैंने, अच्छा इसको ही दरवाज़ा बना दिया है। सही है, बेहतरीन हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारी बकरियाँ बन जाती हैं? बिल्कुल, एक को उधर बांध देते हैं क्योंकि आपस में भी बहुत लड़ती हैं वो। सही है, ये एक कुंडा लगाया हुआ है, सही है, हाँ एक इस जगह पे लगाया है, ये एक कुंडा ये लगा दिया, ठीक है जी। दोनों बन जाती हैं, बच्चे इनके खुले रहते हैं। हाँ, इसको पट्टा इसलिए बांधते हैं ताकि बच्चे बाहर ना जाएं और उससे फिर गाय के नीचे वगैरह ना आ जाए। सही है, तो यहाँ पे ये दरवाज़ा पट्टा लगा दिया ताकि बच्चे बाहर ना जाएं, बकरी के जो बच्चे हैं। और ये सेटअप जो है वो गाय का बना दिया, गाय बच्चे का ये सेटअप कोठे पे बन रहती है इधर से। सही है, बेहतरीन है। और यहाँ पे बच्ची खुली रहती है, बच्ची खुली रहती है अंदर गाय की, और ये यहाँ पे सेटअप बन गया है, बेहतरीन है। गर्मियों के लिए पंखा ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी सर्दियों में तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चारों तरफ से क्योंकि ये दीवार है, ऊपर छत है, तो उसकी वजह से ये है कि सर्दी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और बाज़ लोग कहते भी हैं कि आप जो है वो 500 वाट का बल्ब लगाना, मैंने कहा आके तो देखो, कभी नहीं होती है यार। तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है क्योंकि चारों तरफ से बंद है और हवा के लिए एक रोशनदान भी है यहाँ पे ऊपर, तो बेहतरीन है ये। अब आ जाते हैं बाहर, चलते हैं, अब चल के ज़रा बकरियां और गाय पर नज़र मारते हैं। अच्छा जी, जो शामिर ये आ गए माशाल्लाह, देखो कितना, हमारी वीडियो स्टार्ट करते ही हीर ने जो है ना वो पोस्ट दे दिया है। हीर बाय द वे नाम रखा है शामिर ने इस बच्ची का, बहुत ही प्यारी है। अच्छा शामिर, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई कैसे इरादा बना, क्या सोच के स्टार्ट किया है, आगे क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा ये बताओ। मुज़म्मिल भाई, जब मैंने स्टार्ट लिया था आज से 2-2.5 महीने पहले, तो अभी आप अगर हम बकरियों की तरफ जब जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। वो बकरी पहले अपने लिए शौक़ के लिए घर में पालने का इरादा किया था मैंने ना। कौन सी बकरी? ये वाली, ये एक बकरी थी, इनका एक बच्चा था माइलो। ये बिल्कुल जब ये
5-6 दिन का था बच्चा, ये उस वक्त से मेरे साथ है और अभी 2.5 महीने का माशाल्लाह ये बच्चा हो चुका है। और तो इससे मैंने स्टार्ट लिया कि इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखें जानवर मैं पाल रहा हूँ, पलवा रहा हूँ, मतलब पाल तो नहीं रहा, लेकिन तो एक्सपीरियंस मानी भाई से भी काफ़ी गेन हुआ और भी चीज़ों से हुआ, लेकिन खुद जब तक आप नहीं करते ना वो फिर अब बात नहीं आती। जानवर जो है ना वो कैमरा जाने का जैसे ही हम आ रहे हैं ना तो वो हमें वो सीन्स दे रहे हैं माशाल्लाह जो हमें चाहिए ना। मैंने डाल दिए तुमने वीडियो बना के, मैं ऐसी हो गया। वाह यार क्या बात है, जानवर भी ब्लॉगर बन गए हमारे साथ साथ। ठीक है तो कंटिन्यू करो तुम। बिल्कुल। तो फिर 2.5 महीने पहले मैंने स्टार्ट लिया इसका, तो फिर उसके बाद ना हुआ ये कि कुछ टाइम बाद ना मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा यार मुझे ना एक बकरी चाहिए, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया कि ना उसको मैंने एक बकरी दिलवाई। तो मुज़म्मिल भाई मैंने फिर जो है उसको एक बकरी दिलाई वहाँ से, तो मैंने वो एक कम्युनिटी पे लगाई, तो वहाँ से माशाल्लाह रिस्पांस ऐसा आया कि हमें भी चाहिए। तो जब वो हमें भी चाहिए तो फिर वहाँ से एक जो शौक़ था, फिर मैंने कहा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा बिज़नेस के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब इनकम बिल्कुल भी नहीं है अभी ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो चल रही है, ऐसे ही मामला आते हैं। तो फिर मैंने यही कहा कि ज़रा हम लोग जो हैं इसको फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर माशाल्लाह अभी जो है कोई 9 बकरियां मैं बेच चुका हूँ माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे। बच्चों के बगैर बता रहा हूँ, जो मतलब सिर्फ 9 बकरियां थी, एक माशाल्लाह बछड़ी बेच चुका हूँ और 2 गाय बच्चे बेच चुका हूँ माशाल्लाह से। तो लोगों का ट्रस्ट माशाल्लाह से है, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि लोग डरते हैं कि हमारे पैसे ना कहीं चले आएँ, तो मैंने कहा तो इसलिए हम पे ज़्यादा भरोसा उनको होता है। तो चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं जितने भी अब लोग आए हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं क्योंकि 1-1, 2-2 ले रहे हैं मुझसे ना, और आगे भी बोल रहे हैं कि भाई हमें और दिलाएं माशाल्लाह से। तो अब शौक़ के साथ साथ ये काम भी चल रहा है, ट्रेडिंग वगैरह का। ये बताओ कि 1-1, 2-2 की जब बात आ रही है तो तुम परचेजिंग 1-1, 2-2 की खुद कर रहे हो, मतलब 1-1, 2-2 की करके कर रहे हो, या तुम पुट्ठा उठा लेते हो 8-10 का, फिर उसके बाद किस तरीके से इसको, क्योंकि 1-1, 2-2 में तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचता होगा। मुज़म्मिल भाई असल में मेरा एक दोस्त है मूसा, तो वो असल में होता है पंजाब साइड पे ना, तो हम लोगों का कनेक्शन बिल्कुल व्हाट्सअप पे है। तो जैसे जैसे हमें जो प्री ऑर्डर्स लोग देते हैं हम लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं, हम खुद भी कुछ चीज़ें उठाते हैं फिर सेल करते हैं। जाहिर सी बात है ये शौक़ पे अगर मैं हकीकतन बताऊँ ना, ये तो मैंने वालिदैन से कुछ भी नहीं लिया इस शौक़ को स्टार्ट करने में ना, मतलब जो ट्रेडिंग का काम था तो उसमें मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, तो खुद ही स्टार्ट किया था। तो जाहिर सी बात है मैं कोई 10 पुट्टे तो नहीं उठा सकता एक साथ भी, तो बिल्कुल ये स्टार्ट किया इस तरह से ही माशाल्लाह। ये जो है ना मुज़म्मिल भाई, इनकी मैं ज़रा आए हैं तो बात कर लूँ, ये बेचने की नीयत से आए थे। इनके साथ एक और बच्ची थी, वो मर गई थी, ये थोड़ी अग्रेसिव किस्म की, इन्होंने शायद लात वगैरह उसको ना हिट कर दी थी मेरे ख्याल में, तो वो मर गई थी। लेकिन माशाल्लाह ये जो है ना, इनको मैंने इसलिए रोका, इनकी मोहब्बत ऐसी है, अभी तो बाहर आएंगे नहीं, लेकिन कमरे के अंदर इंशाल्लाह जब लेके जाएंगे ना आपको तो दिखाऊंगा, ये मेरे ऊपर आ जाते हैं। तो इनकी जो ये आदत है, मुझे बस ये अटैक करके मैंने कहा इसको तो रोकना है। तो माइलो तो था, साथ साथ इनको भी रोक दिया। इसका नाम अभी है नहीं, आप अगर सजेस्ट कर दे तो बस वो रख देंगे हम। तो ये यानी कि अभी दोनों ही ये आपके घर के लिए पल रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने घर के लिए रोक लिया दोनों। अल्लाह ने चाहा तो इरादा ये है कि 2024 में दोनों बकरे हैं, दोनों अच्छा दोनों को कुर्बानी के लिए तैयार करके बेहतरीन हो जाएगा, इसका तो मज़ा ही अलग है। अच्छा अब इसकी भी स्टोरी ज़रा बताओ, हीर की क्या स्टोरी है? तो इसको किस पर्पस से खरीदा था? खरीदी तो इस वजह से थी कि इसको सेल आउट करेंगे, लेकिन जब ये आ ही रही थी ना, अम्मी ने देखा इसको, तो फिर अम्मी ने कहा कि इसको तो भाई हम रोकेंगे, तो उन्होंने रोक लिया इसको और उन्होंने मुझसे परचेज कर ली फिर। अच्छा विदाउट प्रॉफिट डील। अच्छा रेट टू रेट घर में जो है ना वो सौदा हो गया। तो इसकी पोस्ट नहीं तुमने डाली, सौदा हो गया हीर का। इसका एक व्लॉग डाल देते ना, सौदा हो गया, सोल्ड आउट टू। हाँ बिल्कुल, अम्मी नहीं असल में तो ये तो न्यूज़ गई नहीं ना कि ये सेल अवेलेबल फॉर सेल है, वो पहली अम्मी ने फिर कहा बस ये मेरी हो गई। चलो हम चला देंगे इसकी सोल्ड आउट की। शामिर की जो है वो ऐसे के मंडी अपडेट से जो है ना वो उनके घर में ही सेल हो गई। सही है, बेहतरीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या अभी वंडा वगैरह क्या, गाय को तो हल्का फुल्का ही दे रहे होगे मेरे ख्याल से? नहीं, गाय को अम्मी की बड़ी वो है सख्ती से कि भाई इसको वंडा बहुत अच्छा देना है, तो इनको माशाल्लाह अट्टी भी चल रही है, इनको जो है वो चौकर भी चल रही है, भूसा भी चल रहा है। ये मैंने अभी यूसुफ को भी रखा है इसको, तो ये आते हैं हमारे पास। अब इनको रखने का मकसद बहुत से लोग ही हो जाएंगे, आपसे इतने भी जानवर संभाले नहीं जा रहे थे, ये वजह नहीं है, यूनिवर्सिटी भी होती है, यूट्यूब भी है, साथ में अलग अलग फार्म से भी जाना होता है। तो इनको रखने की वजह ये है कि दोपहर में ना मेरा माल मैंने जो नोट किया था कि वो स्ट्रेस में आ रहा था बंदे मैं उसको हर दिन नहीं खोल पा रहा था, जो असल वजह। और यहाँ पे इशू ये है कि लॉन में ना कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, हैज वगैरह है ना, उससे आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो इतने छोटे बच्चे हैं यहाँ पे बकरे के भी और इनको भी, तो इसलिए नहीं रख सकते। तो फिर यूसुफ को असल वजह जो रखने की है। तो माशाल्लाह यूसुफ ज़रा बताओ कि भाई तुम क्या दे रहे हो इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको असल में मैं सुबह के हवाले से
रात में इसके लिए हट्टी भिगो के रख देता हूँ, सुबह सिर्फ वही दी जाती है चोकर में मिलाकर। और रात में इसके लिए चोकर वगैरह रखा हुआ है, वो इसको भरपूर मिकदार में दिया जाता है और इसके लिए हवाले से कि ये कम से कम जल्दी बड़े वेट में हो जाए और ये खूबसूरती में भी अच्छी है। और इस बच्ची का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है कि ये पौधों वौधों में जाए और कोई कुत्ता वुत्ता इसके पास ना आ जाए। बेहतरीन है, बेहतरीन। जो असल मकसद था बस वो यही था कि कुत्तों से महफूज रखे और ये इंजॉय करे घर में ना थोड़ा सा, बस ये मामला थे। तो भाई देखो, अच्छा अभी ज़रा इसकी तरफ आएंगे, इसकी जो इंजरी हुई है इसकी क्या स्टोरी है बच्चे की? मुजम्मिल भाई ये हुआ ये कि जैसी पार्टीशन अभी ना इस गाय को आए हुए सिर्फ हफ्ता हुआ है मेरे पास ना, संडे वाले दिन ये आई है, आज ट्यूसडे, हफ्ते से थोड़ा सा 2 दिन ऊपर ही होंगे। तो जिस दिन ये आई है उस दिन मैंने ये पार्टीशन किया, वरना तो ये कमरे में पूरा खुला घूमते थे। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो छोटी जगह हुई, उस वक्त ये स्टूल, अगर आप फोकस कर सकें तो स्टूल रखा हुआ था वहाँ पे एक ना, जी बिल्कुल जी, तो ये स्टूल वहाँ पे रखा हुआ था। तो इसको ज़रा मैं पकड़ लूँ ना अब माशाल्लाह थोड़ा बेहतरी पे आ गया है। तो स्टूल ये रखा हुआ था, अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या हुआ है इनको और क्या नहीं हुआ है। तो ये जो है ये स्टूल पे जाके शायद हिट हुआ है, तो ये घुटना नहीं है तो ना यहाँ खुर के नीचे तक कुछ, ये इनकी इस जगह पे है ऊपर, नाखून से ऊपर जो होती है मुजम्मिल भाई, ये इधर बड़ा सॉइलिंग थी। तो मैंने हम्माद भाई से भी मशवरा किया, मानी भाई से भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं टूटा हुआ तो नहीं लग रहा। फिर हम्माद भाई इत्तेफाक से मैंने ना नेक्स्ट डे बुलवाया हुआ था उनको वैक्सीनेशन वगैरह के लिए ना, तो वो आए तो उन्होंने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह सही है, आप पट्टी डेली बांध दें इनको मूव या फिर विंटोजिनो के साथ, और इसको दवाई वगैरह खिलाएं, पैनाडोल, आधी पैनाडोल या फिर 2 cc ब्रूफीन। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बेहतरी पे पाँव रखना स्टार्ट किया, वरना अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं रख रहा था। और ये तो बड़ा मेरे लिए वो हो गया था कि जिस बच्चे को मैं 2 या 3 दिन का जब से पाल रहा हूँ और वो मेरे साथ ऐसा हो गया कि सीन है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवरी पे और अब अच्छा लग रहा है देख के माशाल्लाह से काफ़ी। तो देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप पालना शुरू करते हैं ना जानवर को, और ये आपके साथ ये इस किस्म के अगर इंसिडेंट्स होते हैं, कोई बीमारी भी आती है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो अब आपका एक तजर्बा हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम इसकी एहतियात आप खुद से करोगे, सही है। और आपको खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कुछ हो जाता है तो आपको फ़ौरन पता होगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ पर और अप्रिशिएट ये करूँगा कि देखो इसने स्टार्ट किया टेडी टापरी ब्रीड जो है ना, ये है बर्बरी और टेडी का क्रॉस ब्रीड है ये, सही है। अब इसमें देखो इसके बच्चे को हालांकि चोट भी लग गई है और फिर भी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी बच्चा बहुत इजीली सरवाइव भी कर रहा है, एक्टिव है, खेल रहा है, कूद रहा है, साथ में माँ भी है। तो ये हो गए। और ये है यानी कि आप टापरा मिक्स टापरे की भी क्रॉस ब्रीड में है, ये देसी ब्रीड है ये। तो ये भी आप देखेंगे सारे सख्त जान होते हैं। जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि यार स्टार्ट में मुजम्मिल भाई कौन सी ब्रीड पालें, तो उनको मैं यही ब्रीड बोलता हूँ। इससे आपको ये प्रॉफिट तो इतना नहीं देके जाएगी अगर आप सेल के, लेकिन ये आपको सिखा के बहुत कुछ जाएगी कि बकरा पालना कैसे, क्योंकि ये सख्त जान है, ठीक है। इसका भी बच्चा अल्लाह के करम से तुम्हें तंग नहीं कर रहा होगा इतनी सर्दी में, और इसके भी बच्चा मेरे ख्याल से तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन तुम गुलाबी और कामोरी इसी टाइम अगर लेकर आ जाओ तो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी PPR, कभी नमूनिया, कभी कोई और मसला, कभी बुखार। लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह तंग नहीं करेंगे। अच्छा PPR का आपने जिक्र किया, तो ये दोनों बकरियां जो है ना, ये दोनों बकरियां जो है अपने उसमें मोशंस में आई थी काफ़ी, इनको बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनकी रिकवरी हुई। और उस वक्त आई ये बड़े बड़ा वो हुआ कि यार मैं मुल्तान में था, मैंने बस ये कहा यार ये क्या हुआ, पीछे क्या हो गया ये। अच्छा। तो मुझे बड़ा हुआ, लेकिन मेरा एक दोस्त है वकास, उसने बड़ा ख्याल रखा इस चीज़ का कि वो आता था। उस वक्त यूसुफ भी नहीं था साथ, यूसुफ को भी आए हुए भी हफ्ता ही हुआ है। तो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल हो गई है। फिर क्या ट्रीटमेंट किया? ट्रीटमेंट उसका स्कोरेक्स दी थी उसको इनिशियल पे, तो फिर उसके बाद उसके लिए दस्त के लिए नहीं स्कोरेक्स मोशन की है भाई ना, मोशन बिल्कुल दस्त बिल्कुल, हाँ सही, सॉरी तो दस्त के लिए बिल्कुल स्कोरेक्स दी इनको मेरे ख्याल में। और जो था वो इसके साथ साथ ORS बिल्कुल टाइमली इसको दिया जा रहा था कि ORS जो है वो जितनी जान ये निकाल लें ना, तो उससे ज़्यादा ये लोग उनका आती जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीवियर केस नहीं आया, जैसे PPR में नहीं आ गई या फिर नमूनिया में नहीं चली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही बेहतर हुई। बस यही इसी तरह हो गया, ट्रीटमेंट खुद ही अल्लाह ने करवा दिया। तो आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? इसको काम को कैसे बढ़ाओगे आगे, फॉर सेल का और आइटम्स लेकर आओगे, क्या करोगे, थोड़ा इसके मुताल्लिक बताओ। बड़े माल में करोगे आगे या बकरों में करोगे? मुजम्मिल भाई जो इंशाल्लाह ताला जो मिलेगा
उस तरह उस पर लेके जाएंगे, जितनी कस्टमर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आएंगे। जो जिसको कोई दुम्बा भी चाहिए मैं तो बोलता हूँ आ जाओ, इंशाल्लाह वो भी दिलवाएंगे। जब तक अब तक बेचा नहीं है जबकि दुम्बा ना, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वो भी मैं दिलवाऊँगा, और अगर हुआ तो अल्लाह की उससे। तो अभी मैं कोई अपनी परचेजिंग इस तरह से नहीं कर रहा कि जानवर, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, लेकिन मैं लोगों को अभी भी जो मुझसे कनेक्ट हैं उनको मैं दिलवा रहा हूँ माल, और प्री ऑर्डर्स के ऊपर मतलब अभी इस वक्त काम कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही 15-20 दिन बाद सर्दियाँ हमारी जाने वाली हैं, तो मेरा इरादा ये है कि इस जगह पे एक शेड बनाना है छोटा सा, जिसमें एटलीस्ट 4 बड़े माल की जगह हो और 10 बकरों की जगह हो, ताकि हम लोग या तो उसको पूरा गायों की तरफ ले जाएंगे या इसको पूरा बकरों की तरफ, एक उस पे चले जाएंगे हम लोग ना, या अपना माल उधर ही रखेंगे, ट्रेडिंग का इधर कर लेंगे। कुछ इस तरह का मैंने सोचा हुआ है कि हम कर लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के माल आपको पता है कि वो बाज़ दफ़ा वैक्सीनेशन उसको नहीं हुई हुई होती है, और हमारे माल को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वैक्सीनेशन हमने करवा दी है पूरी। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट उसमें भी मैंने वीडियो बनाई थी एक शौकीन की, तो एक भाई का कमेंट आया था इस हवाले से कि भाई इस काम को जो है ना आप शहर से बाहर ही करें ताकि आस पड़ोस वाले परेशान ना हो। तो मैं ये बता दूं कि शामिर का जो घर है ना वो कुछ इस तरीके से सोसाइटी डिज़ाइंड है कि एक घर से दूसरे घर में काफ़ी ज़्यादा फासला है, और वैसे भी ये काम भी जो कर रहा है ना ये अपने गार्डन में कर रहा है, इसके बाहर उधर भी रोड है बिल्कुल, और इसके इस तरफ भी रोड है, आप लोग को दिख रहा होगा, पीछे कोई घर नहीं है। तो जिस मतलब बाहर आपको बाइक जाती हुई अभी दिखी होगी, तो इस तरह से भी जो है ना आप चाहें तो मेरे हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, इससे कोई आस पड़ोस वाला तंग नहीं होता है। बिल्कुल, अगर आपके पास जगह है इतनी तो आप घर के अंदर ही स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा मुज़म्मिल भाई, आस पड़ोस की तो खैर बात ही नहीं आती कि सामने जो घर है असल मेजर वो है, वो मेरे दोस्त का अपना घर है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। बराबर में जो घर है वो भी दोस्त का है, तो कोई इसलिए कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और दूसरा, आप भी अगर यहाँ पे भी खड़े हैं तो आपको स्मेल नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरी स्मेल तो है, हाँ तो मेरी है ना सारा, बिल्कुल, एक तो ये भी वजह, और दूसरा यूसुफ भी सफाई रख रहा है और माली भी आता है, तो और भी मामला आते हैं। और अम्मी की बड़ा वो सख्ती है कि भाई काम तो कर रहे हो करो, उनको भी शौक है, लेकिन ये है कि सफाई इसकी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि कोई दूसरा तंग ना हो, किसी को वो ना हो। और एक चीज़ मैं वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अनाउंस किया था कि भाई मैं शौकीनों की वीडियोस बनाने के चार्जेस नहीं लेता हूं, लेकिन इसका मेरा एक टाइम पीरियड है जब तक मैं वीडियोस बना सकता हूं, विच मीन्स के फरवरी के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम मैं अभी वीडियोस बना सकता हूं, क्योंकि अभी मेरे फार्म के शूट्स थोड़े से पेंडिंग में चल रहे हैं, ज़्यादा सर्दी की वजह से। फार्मर अपने जानवरों पे घी चला रहे हैं और अभी नहला नहीं रहे, तो मेरे भी थोड़ा सा शूट्स डिलेड हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में दोबारा से स्टार्ट होंगे। तो इस दौरान अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करता है तो मैं तरतीब बना सकता हूँ। लास्ट वीडियो के बाद एक और बंदे ने कॉन्टैक्ट किया, आज ही उनसे बात हुई है, तो हो सकता है इंशाल्लाह उनकी भी बहुत जल्द तरतीब बन जाए। उनका शौक़ आपको दिखाऊँगा, रूफ टॉप का उनका सेटअप है। लेकिन उसके बाद फिर मैं फरवरी और मार्च में मेरे कंसेक्यूटिवली शूट्स हैं, बहुत ज़्यादा शूट्स हैं, 200 जानवर हैं तकरीबन जिनका मैंने शूट करना है इन 2 महीनों के अंदर। एक दिन में अगर मैं 5 जानवरों का भी शूट करूं तब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कवर करना। बीच में मैंने छुट्टी भी लेनी है, फिर एडिटिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। फिर मार्च के बाद अप्रैल में मेरे ख्याल से जो है ना वो रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे। रमज़ान में मैं कोई शूट्स नहीं करता, यानी फार्म्स के कोई शूट नहीं करता, प्रोफेशनल शूट नहीं करता। रात के टाइम पर अगर रमज़ान में मुझसे कोई शौकीन दोबारा कॉन्टैक्ट करता है तो रमज़ान में मैं रात में तरावी के बाद हम लोग कोई तरतीब बना सकते हैं शौकीनों के सेटअप्स दिखाने के, ठीक है। लेकिन अभी का बस ये मैं बता रहा हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम मैं अभी शौकीनों के कवर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं 2 महीने के लिए बिजी हो जाऊँगा, फिर रमज़ान, और रमज़ान के बाद फिर बकरीद का वो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो मंडियाँ, फार्म, सारी चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। तो ये चीज़ है। कॉन्टैक्ट आप मुझसे कैसे कर सकते हैं इसका मैं आपको बता दूँ। मुज़म्मिल फ़ोटोग्राफ़ी एंड फिल्म्स के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पर, उस पर आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिप्लाई जल्दी कर दूँगा और हमारी कोई भी हम सेटिंग एक बना लेंगे, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए ऐसे के मंडी अपडेट और कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।